खुश है। यीशु के लिए जोरदार जिंदा खुदा की जिंदा मंदिर में खुश आमदीद। पिछली दफा जो हम सीख रहे थे उसमें बता रहा था कि जो बहनों और भाइयों में से किसी का ख्याल रखता है, अपने हमसायों का ख्याल रखता है, यूँ समझ लीजिए कि वो खुदा को ऑनर दे रहा है, खुदा को इज्जत दे रहा है। कितने इस बात को समझे? आमीन। हमें समझना है और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप किसी रिश्तेदार की, हमसाये की जब वो फिक्र करते हैं, उसके लिए प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा कहता है कि मैं जब तुम्हारे घर आएगा तूने मुझे पानी पिलाया था, मुझे खाना खिलाया था। इसका मतलब है हमारे हमसाये का, हमारे दोस्तों का, जो हमारे करीब रहते हैं, उनकी बाइबल के अंदर जो है वो बड़ी वैल्यू है। इसलिए जब खुदा के जलाल में आगे हमेशा बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुरूर में से और तकब्बर में से जो है वो बाहर आए। और उसके लिए ज़रूरी है कि खुदा उनका कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हो। हम अपनी घमंड भरी ज़िंदगी जो है वो कभी ना जिए, बल्कि हमारा जीना जो है वो खुदा उनके जलाल के लिए हो। आमीन। घमंड की एक बड़ी बात आपको बताता चलूँ कि घमंड जो है कभी आपको ये नहीं कहने देगा कि आप गलत हो। कितनों को समझ है? घमंड जो है, गरूर जो है, ये आपको कहेगा कि आप हमेशा ठीक हो, तू सही है और वो सामने वाला जो है वो गलत है। ये घमंड की बड़ी बड़ी जो है वो खुसूसियत है। और घमंड की एक और मैं आपको बताऊं, गरूर की, घमंड की एक और बात है, वो आपको किसी को माफ़ करने नहीं देता। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ जो है वो कोई ऐसा काम हो चुका है कि आप किसी को देखना भी नहीं चाहते, मिलना भी नहीं चाहते, यानी कि आपको बुरा लगता है, तो अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी के अंदर घमंड है, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो गरूर है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आपको मसीह में आगे बढ़ना है और हमें एक ऐसे पैटर्न को दिया गया है, हमें एक ऐसा नमूना जो है वो दिया गया है जिसको देखकर जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो ज़िंदगी पर आज गौर करने की ज़रूरत है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है बी ए ट्रू क्रिश्चियन, एक जो है वो सच्चा मसीही जो है वो बनिए। तो कितने आज बनने के लिए तैयार हैं? मुझे जरा हाथ दिखाएं। जो सच्चा मसीही बनना चाहता है वो हाथ दिखाएं और तालियां भी बजाएं। आज आप बन कर जाओगे। आपको एक बात बताऊं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि अपने आप को क्या करना है? सच्चा मसीही बनाना है। और आपको बताऊं कि जब यीशु मसीह जो है वो आसमान पर थे, अभी जो है वो यीशु मसीह की जो है वो ज़मीन पर जो है उनकी पैदाइश जो है वो नहीं हुई थी। और बाइबल ये फरमाती है कि यीशु मसीह जो है बनाए आलम से ही मौजूद है। जिस वक्त कायनात को बनाया गया, यीशु मसीह भी जो है वो उस वक्त वहाँ पर खुदा के साथ जो है वो मौजूद थे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सी ऐसी जगहों पर हम पाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इब्तिदा से हैं। अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब यीशु मसीह आसमान पर थे पैदा होने से पहले, तो वो कहाँ थे? किस जगह पर बैठे थे? बोले, वो बाप के दाहिनी तरफ बैठे थे और अच्छा वो उस तख्त पर बैठे थे। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वो ज़मीन पर आए। ज़मीन पर जब आकर जो है वो उन्होंने जो है वो ज़िंदगी गुजारी, खिदमत की, सलीबी दुख को सहा। और बाइबल ये फरमाती है तो कि वो आसमान पर चले गए और बाप के दाहिने हाथ में वो बैठ गए। पहले जब पैदा होने से पहले यीशु मसीह बाप के दाहिने बैठे हैं, इसका मतलब है कि वो बतौरे उसका बेटा जो है वो उसके दाहिने बैठा हुआ है। लेकिन जब वो उसका बेटा है और रहेगा, लेकिन जब वो इस जमीन पर आया और अपने आप को पस्त किया, और बहुत साल पहले बाद की बात है, जो पलूस हमें कहते हैं कि वो जब इस जमीन पर आया और उसने अपने आप को पस्त किया। जब वो जब पैदा होने से पहले बैठा था तो उसका बेटा था, लेकिन जब दोबारा जाकर बैठा है तो वो बेटा तो है, लेकिन उसकी बड़ी वजह, उसका वो काम है कि लिखा है कि उसने अपने आप को पस्त किया। क्या किया? पस्त किया। आज अगर यीशु मसीह बाप के दाहिने बैठे हैं तो वो बेटा होने की हैसियत से नहीं है, बल्कि अपने आप को पस्त किया है, अपने आप को खादम बनाया है, इसलिए वो बाप के दाहिने बैठे हैं। हालेलुया। इसलिए इस जमीन पर जब हम भेजे गए हैं
अपने आप को जो है वो हम्बल कीजिए, अपने आप को फरोख्तन बनाइए। और मैंने बहुत से मसीहियों को आज देखा है कि वो जो है वो हम्बल नहीं है, पस्त नहीं है। आज मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जरा 2-4 मिनट के लिए अपनी पोजीशन को साइड पर रखकर देखो। यहां पर बैठे बैठे 2-4 मिनट अपनी पोजीशन, आप बहुत अच्छा कमाते हो, आप बड़े डेवलप हो, आप बड़े अमीर हो, कुछ भी हो, अपनी पोजीशन को जरा साइड पर रख कर देखो और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं हलीम हूं? आज हम सब के लिए ये सवाल है, ये मेरे लिए भी है कि क्या मैं हलीम हूं? अगर मेरे अजीजों आप हलीम नहीं हैं, इसका मतलब है कि खुदा मेरे और आपके घमंड को तोड़ नहीं सका। ध्यान दीजिए और जब देखिए कि खुदा आपके घमंड को तोड़ पाया कि नहीं पाया। आप जितना खुदा के कलाम को सुनोगे, आप जितना कलाम की गहराइयों में जाओगे, मेरे अजीजों, हर बार आप जो है वो बदलते चले जाओगे। और घमंड को तोड़ने के लिए आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि घमंड को तोड़ने के लिए हमेशा कोई ना कोई शख्स खड़ा होगा आपके सामने। कितने इस बात को समझते हैं? घमंड को तोड़ने के लिए खुदा लोगों को रेस करता है, लोगों को उठाता है। आपकी मुखालफत हो सकती है, आपके घर में, आपके चर्च में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में आपकी मुखालफत हो सकती है। और जैसे ही मुखालफत होगी तो हकीकत के अंदर खुदा आपको तोड़ रहा होता है। और कितने आज टूटने के लिए तैयार है? आमीन। हमें क्या करना है? टूटना है। और मैं आपको सच कहूं कि जब जब आपकी मुखालफत होगी आप टूटोगे। मेरी बड़ी मुखालफत होती है, पता है मुझे, यहां से शुरू करके पूरे इलाके में। क्यों? ये बहुत सख्त पादरी है, बहुत सख्त कलाम सुनाता है। तो मैं ये समझता हूं कि खुदा ने उनको रेस किया है, खुदा ने उनको उठाया है ताकि मैं टूटूं। और मैं खुदावंत का शुक्र करता हूं, मैंने उनके लिए, मैं बहुत से कमेंट सुनता हूं, मैं बहुत सी लोगों की बातें सुनता हूं, लेकिन मैंने कभी भी उनके लिए गलत दुआ नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे यीशु नासरी ने ये मुझे सिखाया है कि मुझे दूसरों के लिए क्या करनी है? प्रेयर करनी है। यीशु मसीह चाहते तो वो सलीब पर नहीं जा सकते थे, लेकिन उसने अपने आप को, लिखा कि उसने अपने आप को पस्त किया, उसने अपने आप को जो है वो इस कदर फरोतन और हलीम बना लिया कि उसने जो है अपने आप को खादम की सूरत में इस जमीन पर जो है वो ले आया और जिंदगी गुजार कर जो है वो चला गया। इसलिए मेरे अजीजों, आपकी जब मुखालफत होती है तो यूं समझ लीजिए कि खुदा आपके लिए एक बरकत का दरवाजा खोल रहा होता है। पुराने अहदनामा के अंदर जब हम देखते हैं कि बनी इसराइल असीरी के अंदर चले गए, और बनी इसराइल की हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, जो मेरे बहन और भाई बाइबल को पढ़ते हैं तो देख लीजिए कि इसराइल के अंदर इतनी बुत परस्ती हुई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी तो। और जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं कि बाल के मंदिर बनाए गए, बुत परस्ती के लिए जब कुर्बान गाहें बनाई गई और वहां पर कुर्बानियां चढ़ाई गई। और जब वो बाज नहीं आ रहे थे और नबी समझा कर तंग आ गए, नबी जो है वो खत्म होते जा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इसराइल आते जा रहे हैं और बुतों की जो है वो प्रस्तुत करते जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार खुदा ने एक मंसूबा बनाया, और मंसूबा ये था कि खुदा ने एक कौम को खड़ा किया, खुदा ने एक मुल्क को खड़ा किया। और वो मुल्क कौन सा था? बाबल था। शायद नबूकदनेस्सर जो है वो उठा और खुदा ने उसको उठाया और वो उनको असीर करके जब वो बाबल में ले गया, और जब वो बाबल में ले गया और वहां पर जब वो 70 साल तक रहे, और 70 साल के अंदर बनी इसराइल कौम को इस बात का एहसास हो गया कि हम गलत है, एक ही खुदा यहोवा खुदा है, हमें बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए। और जब वो 70 साल की असीरी से वापस आए हैं, 2700 साल हो चुके हैं और इसराइल के अंदर आज तक बुत परस्ती हुई नहीं है। आमीन। यानी कि खुदा जब आपको तोड़ता है, खुदा जब आपको तब्दील करना चाहता है, तो मेरे बहनों और भाइयों
भाइयों इस बात को याद रखिएगा, खुदा किसी को उठाएगा, वो गैर कौम में से हो, आपके मोहल्ले में से हो, आपके रिश्तेदारों में से हो, वो चाहेगा कि आप जो है वो तब्दील हो जाए। वो काम जो इस्राएल सालों में न कर पाए, एक गैर कौम उठी और उसके असीर करने के सबब से बनी इस्राएल ने बुत परस्ती को छोड़ दिया। आज अगर आपकी मुखालफत होती है तो खुश हो जाइए इस बात से, क्योंकि आपके लिए एक नया दरवाजा खुलने वाला है। योर बेस्ट इज कमिंग, आपका अच्छा वक्त जो है वो आने वाला है, और उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप एक ट्रू, आप एक हकीकी और सच्चे मसीही बनिए। अगर आपकी मुखालफत भी हो, चुप हो जाइए। तो बाइबल आपको इजाजत नहीं देती कि आप मुखालफत करो। एक वक्त था जब पहली ईद फसा का वक्त आया, तो यीशु मसीह ने जो है वो एक मीटिंग जो है वो तरतीब दी, और उस मीटिंग के अंदर जो है वो कितने लोग आए? ईद फसा पर कितने लोग आए? ईद फसा पर कितने लोग आए? आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। सिर्फ 12 लोग। कितने? 12 लोग आए। यीशु मसीह के शागिर्द उस ईद फसा पर आए, और उस फसा पर जब देखते हैं, उस फसा से पहले जब वो यीशु मसीह प्रेयर कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो हवाला पढ़िए, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील है, और उसका 20वां बाब, 20वीं आयत, 17 बाब उसकी 20वीं आयत, सफा नंबर 131 है। मैं जो बात आपको बताने लगा हूं, आप हैरान हो जाओगे। जो मैं बताने लगा हूं, आपको झटका लगेगा कि ये पादरी साहब ने क्या कह दिया है। लिखा है 20वीं आयत में, 17 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। ये यीशु मसीह की प्रेयर है। यीशु मसीह ईद फसा से पहले एक दुआ कर रहे हैं, और अगली आगे लिखा है 21वीं आयत, लिखा है ताकि वो सब एक हो, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। सब कहो आमीन। ये यीशु मसीह की प्रेयर थी कि ऐ बाप, जिस तरह मैं तुझ में और तू मुझ में है, मैं प्रेयर करता हूँ कि ये भी क्या हो, हमारे साथ एक हो। और मैं समझता हूं कि यीशु मसीह की इस दुआ का जवाब आज तक आया ही नहीं। Am I right? आज हम एक नहीं हैं। हम आज एक मोहल्ले में रहकर एक नहीं, आज हम एक खानदान के अंदर रहकर एक नहीं, आज हम एक कलीसिया के अंदर रहकर एक नहीं, क्योंकि हम बिखर चुके हैं। और यीशु मसीह की इसी दुआ के लाजवाब ना आयत जो हम दुनिया के हालात देखते हैं कि ऐसा वाकई ऐसा हुआ है, इसलिए भी क्या करना है, हमें एक होना है। और जब हम एक होंगे मेरे अजीजों, हम पूरा मन में मजबूत रहेंगे। आज इत्तेफाक नहीं है, आज यकजहती नहीं है। आज सगा भाई सगे भाई का दुश्मन, बहन बहन की दुश्मन, बाप बेटे का, बेटा बाप का, माँ बेटी की, बेटी माँ की, आज दुश्मन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। यकजहती यूनिटी जो है वो फिनिश हो चुकी है। सही कह रहा हूँ? सारा कुछ क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो मुझे आप एक बात बताइए मेरे बहनों और भाइयों, क्या हम मसीही हैं? Which type of Christians we are? किस तरह के हम मसीही हैं? कभी ध्यान दिया आपने? क्या हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और अब कहते हैं कि हम मसीही हैं? इसलिए मेरे अजीजों, हमें वैसा होना है। कहता है कि जिस तरह बाप मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है, वैसे ये हम सब में हो, हम सब एक हो। खुदा चाहता है कि हम एक हो। और मेरे अजीजों, ये खुदा यीशु की दुआ का पैटर्न था। और यीशु मसीह ने हमें इतनी हम्बलनेस दिखाई, इतना यीशु मसीह ने हमें जब अपना पस्त हाली दिखाई। मैं समझता हूँ कि आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी पर चंद लम्हे गौर करने की जरूरत है कि क्या हम यीशु मसीह से बड़े हैं। यीशु मसीह को गतसमनी जब उन्होंने ईद फसा मनाई, और ईद फसा के बाद जो है पहली फसा जो है उसके बाद जो है वो निकले हैं, और फिर वो गतसमनी बाग के अंदर गए हैं। और जब वो गतसमनी बाग के अंदर गए हैं, और वहां पर यीशु मसीह थोड़ा सा आगे कब्रून के नाले पर बैठकर दुआ करने लगे, आए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे
एली एली लमा शब्बतनी, हो सके तो ये प्याला मुझसे ढल जाए, ऐ बाप ये मेरी नहीं बल्कि फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। और बहुत से बहन और भाई इस चीज को थोड़ा सा गलत लेते हैं। यीशु मसीह डर गए थे, तो यीशु मसीह की अगर आप गहराई से उस डेप्थ के अंदर जाए तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं। लिखा है कि वो जान गलने की हालत में थे, उनका जो जब पसीना था वो खून की बूंदें बन कर गिर रहा था। और मेडिकल साइंस इस बात को कहती है कि ऐसे जब किसी कंडीशन के अंदर कोई शख्स चला जाता है तो वो समझो कि आधा मर चुका है। हकीकत के अंदर ऐसा नहीं था। हकीकत के अंदर यीशु मसीह कुछ और कह रहे थे। जब यीशु मसीह ने ये दुआ की कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, ढल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, दुआ फिनिश की। और फिर जो है वो आकर शागिर्दों को कहा कि उठो दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। और वो सोते रहे और फिर गए हैं, फिर जाकर यही लफ्ज और लगातार वो एक ही प्रेयर करते रहे, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए और फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हकीकत के अंदर यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे कि ऐ बाप मुझे तेरे साथ रफाकत रखनी है, मुझे तेरे साथ रहना है, क्योंकि बाप और बेटे की हमेशा रफाकत रहती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का इंटरेक्ट कहने का मतलब क्या था कि ऐ बाप जब मुझे सलीब पर चढ़ाया जाएगा, जब दुनिया के गुनाह मुझ पर आ जाएंगे और जब सारी दुनिया के गुनाह और लानतें मुझ पर आ जाएंगी, क्योंकि बाइबल के अंदर ये बात लिखी है तो जो लकड़ी पर ठहराया गया वो लानती है। ऐ बाप ये सारी लानतें जब मुझ पर आ जाएगी और तू इतना पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता, ऐ बाप जब मुझ पर ये सारा कुछ आ जाएगा तेरी आंख जो वो मुझ पर नहीं टिकेगी तो अपने मुंह को फेर लेगा। ऐ बाप मेरी रफाकत जो है वो टूट जाएगी। मैं 1000 बार सलीब पर मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐ बाप मैं तुझसे नहीं चाहता कि मेरी रफाकत को दे, क्योंकि जब ये होना था बाप ने मुंह फेरना था। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो उसने यही कहा कि बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, ये उसने कहा। हकीकत के अंदर ये था मसला। वो ये कह रहा था खुदावंद यीशु मसीह कभी नहीं डर सकते। वो तो खुद कहते हैं कि डर को खुदा की बादशाह के अंदर दाखिल, और वो खुद डरने वाले कैसे हो सकते हैं। आमीन आमीन। आपका बड़ा छोटा सा नजर आ रहा है मुझे। आमीन खुदा आपको बरकत दे। और मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस गत्समनी बाग के अंदर जब उनको बार बार उठा रहे हैं और जब वो उठ नहीं रहे, और लिखा है कि एक दफा उठे उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी और यीशु मसीह ने कहा सोते रहो। और जब तीसरी बार गए हैं, इस बार यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा और एकदम से उसने कहा कि आओ मुझे पकड़वाने वाले आ गए हैं। और जब मैं यहूदा अस्करियोती के साथ एक घोर गत्समनी बाग के अंदर आया तो सारे शागिर्द भाग गए और यीशु मसीह नहाते खड़े थे। और यीशु मसीह ने साबित किया कि वो पस्त और हलीम है। आमीन। हमारे यीशु मसीह क्या है? हलीम है। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। अगर वहीं पर पतरस ने जब एक नौकर का कान काटा, उस कान को जोड़ सकते हैं तो अपने आप को वहां से फ्री भी कर सकते थे। वो वहां से जो है वो जा भी सकते थे। अपने आप को क्या करो? पस्त करो। और जैसे ही यीशु मसीह को जो है वो पकड़वा लिया गया। और मेरे बहनों और भाइयों, जब मैं ये पढ़ रहा था, जब मैं स्टडी कर रहा था, तो मेरे लगातार आंखों से आंसू जारी थे। हालांकि ये मैंने स्टोरी बड़ी दफा पढ़ ली है और सुनी ली हुई है, और ऐसा हुआ था। लिखा है कि जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को उस गत्समनी बाग में पकड़ा, मेरे और आपकी यीशु की दाढ़ी को पकड़कर वो खींच कर लेकर जा रहे थे। दाढ़ी को पकड़ा, यशायाह कहता है कि उसकी दाढ़ी से पकड़कर यीशु मसीह को ले गए, और जिसने गुनाह नहीं किया वो है उसको लेकर जा रहे हैं। और वो बिल्कुल जो है वो नहाता है और बिल्कुल पस्त होकर हलीम होकर वो दाढ़ी को पकड़ा हुआ है और वो खींच कर लेकर जा रहे हैं और वो कुछ नहीं कह रहा। आज किसी ने कुछ किया हो, उसको सजा मिले तो वो तड़पता है, छठो मिलू, लेकिन ये ओपनली कहता है कि कौन मेरी जात के अंदर गुनाह को साबित करता है, उसको लेकर जा रहे हैं।
اور جب لے کر جا رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں اور اس جگہ پر لے کر جایا گیا جہاں پر اس کو کوڑے مارنے تھے. اور میرے بہنوں اور بھائیوں, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو کوڑا یسوع مسیح کو لگا, ایک کوڑے سے اس کی 9 جگہ سے اس کے گوشت کے ٹکڑے باہر نکلتے تھے. کتنی جگہ سے؟ 9 جگہ سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ روم کی حکومت بڑی اچھی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ دانیل نے ایک دانیل کی جو ہے دور کے اندر ایک خواب جو ہے وہ نبوکدنصر کو آیا, تو وہ لکھا کہ اس میں ایک مورتی تھی اور ان کے جو ہے وہ پورے جسم کے اوپر مختلف جو ہے دھاتوں سے وہ مورتی بنی تھی, لیکن جو آخری والا حصہ تھا یہ حصہ جو ہے وہ لوہے کا بنا تھا جو روم کی حکومت کو شو کرتا تھا. اور روم کی حکومت لوہے کا نشان, روم کی حکومت بہت سخت تھی. اور جب یسوع مسیح کو لے کر جا رہے ہیں انہوں نے کسی طرح کا لحاظ نہ رکھا اور یسوع مسیح کو گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں یروشلم کی گلیوں سے. اور جب اس کو لے کر جا رہے ہیں اور یسوع مسیح کے بدن سے اس کو ایک کم 40-39 کوڑے لگے, ہر کوڑے سے 9 جگہ سے ماंس اور گوشت اور خون نکلا ہوگا, اور کتنی ویکنس ہوئی ہوگی میں اور آپ اندازہ شاید نہیں لگا سکتے. اور جیسے یسوع مسیح کو لے کر جا رہے تھے میرے بہنوں اور بھائیوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ان گلیوں میں سے وہ گزر رہا ہے اس کی بدن کے اندر اتنی سکت نہیں تھی, اس کے بدن کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ صلیب کو مزید اٹھا پاتا. اگر وہ صلیب کو اٹھا کر یوں ہی آہستہ آہستہ چلتا رہتا تو شاید وہ ایک دن میں نہ پہنچتا. اس لیے اس کی صلیب کسی اور شخص کو پکڑ کر اس کو جو ہے وہ دی گئی اور یسوع مسیح ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. اور جب وہاں پر پہنچے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اس کی ہمبلنس کی نشانی ہے. یہ وہ ہے جس کو آپ پوجتے ہو, یہ وہ ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہو, اور یہ وہ یسوع مسیح ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو حقیقت میں آپ کو وہ مسیحی بنانا چاہتا ہے کہ جس کا پیروکار وہ خود مسیح ہے. اس نے یہ ثابت کیا کہ جب ہم برداشت کر سکتے ہیں انسان کی نجات کے لیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر پہنچا اور جب اس کو لٹایا گیا, جب صلیب پر لٹکایا گیا تو 9 انچ موٹا کیل, لمبا اور موٹا کیل جو ہے اس کے ہاتھوں پر جو ہے وہ لگایا گیا. اور میرے بہنوں اور بھائیوں, میں آپ کو سچ کہوں یسوع مسیح کی جان اس وقت آدھی بھی نہیں رہی ہوگی. اب اس خدا کو پوچھتے ہیں, ہلیلویا, اب یسوع کو پوچھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح, یہ تو اگلی بات چلی گئی, جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا تو یسوع مسیح پر اتنے لام تان, اتنے الزام اور وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے. اور یسوع مسیح کو کبھی ہیرودیس کے پاس اور کبھی ہیرودیس کہتا ہے پلاطس کے پاس اور پلاطس کہتا ہے سردار کاہنوں کے پاس لے جاؤ. اور یسوع مسیح پوری رات اس عدالت سے اس عدالت, اس عدالت سے اس عدالت, کورٹ ٹو کورٹ, کورٹ ٹو کورٹ یسوع مسیح پھرتے رہے اور کوئی اس کا انصاف نہیں کرتا, کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کی ذات کے اندر گناہ ہی نہیں تھا. ہلیلویا. عدالتیں ہمیشہ صبح کو لگتی ہیں 9 to 5, شاید یہی ٹائم ہوگا, لیکن یسوع مسیح کی جو عدالتیں ہیں وہ رات کے پہروں میں تھی کیونکہ یسوع مسیح کی ذات کے اندر گناہ نہیں تھا. وہ ایک بے گناہ کو مار کر ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ غلط ہے, حالانکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بہنوں اور بھائیوں, یسوع مسیح نے ہمبلنس کی ایک ایسی آپ کے لیے ایک ایسی مثال سامنے رکھی ہے کہ آپ جب اس کو فالو کرو گے آپ کو کوئی بھی دشمن نہیں لگے گا, آپ کو سارے لگیں گے ہاں اس کے لیے بھی میرے یسوع کا خون بہایا گیا ہے. آپ اس کو گلے لگاؤ گے, آپ کسی کو معاف نہیں کر پاتے, آپ اس کو معاف کرنا شروع کر دو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا, آپ کے یسوع مسیح نے آپ کو ایک پیٹرن دیا ہے. ہلیلویا. اور جب یسوع مسیح صلیب پر ہیں تو ایک شخص اٹھا, ایک سپاہی اٹھا, ایک لکڑی کا جب اس نے ایک ڈنڈا پکڑا ہوگا اس پر جو ہے وہ کاٹن لپیٹی اور اس کاٹن میں جب اس نے سرکے میں ڈبوئی اور ڈبو کر جو ہے وہ یسوع مسیح کو پلانے کے لیے اوپر چڑھا تو یسوع مسیح نے کیا کہا یسوع مسیح نے بولے, جب اس نے پلانے کی کوشش کی یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح اس حالت میں بھی
पाप के ताबे थे, उस हालत में भी रूह कुद्दस के जब वो ताबे थे, कनेक्टेड थे उसके साथ। क्यों? क्योंकि रूह कुद्दस ने कहा नहीं लेना। क्यों? आपको पता है कि जब सिरका पिलाया जाता था सलीब पर चढ़े शख्स को, तो उस पर जो है वो नींद तारी हो जाती थी, वो बेहोश हो जाता था, और उसे जो है वो दर्द का एहसास कब जो है वो ज्यादा जो है वो नहीं होता था, वो नशे में चला जाता था। और हॉली स्पिरिट ने कहा कि नहीं लेना, क्योंकि अभी तुझे 7 कलमे कहने हैं। आमीन आमीन आमीन। जरा लंबा सर आमीन। और जब यीशु मसीह ने 7 कलमे कहे, आप सब जानते हैं, मैं कलमों को नहीं जो है वो टच करना चाह रहा। यीशु मसीह ने जब 7 कलमे अदा किए और एक दफा फिर से एक शख्स उठा, उसने वही जो है वो सिरके से जो है वो जूफा जो है वो पकड़ा और यीशु मसीह के पास जब गया, अब के बाद रूह कुद्दस ने कहा अब तू ले सकता है, क्योंकि तू कलमे कह चुका है। आमीन। कितना ताबे था वो रूह कुद्दस के, कितना खुदा के ताबे था। आज बहुत से बहन और भाई रूह कुद्दस को समझते ही नहीं है। रूह कुद्दस को समझते नहीं कि एक्चुअली रूह कुद्दस है क्या। ये रूह कुद्दस जब खुदा इस जमीन पर था तो वो काम करता था, और जब खुदा जो है वो जमीन से गया और उसने बेटे को इस जमीन पर भेजा, और जब बेटा गया और फिर उसने उसी रूह कुद्दस को भेजा जो मेरे और आपके पास इस जमीन पर है, इंसानों के अंदर है, लेकिन हर इंसान के अंदर नहीं। ध्यान से सुन लीजिएगा, रूह कुद्दस खुदा का रूह है, वो मजाक नहीं है कि एक सिगरेट पीने वाला बंदा उसके अंदर है हो सकता है। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना पाक है कि उसकी आंखें जब वो बदी को देख नहीं सकती। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमें क्या करना है? हमें जब वो मसीह की मानद आज बनने की, हमें एक मिनट में मसीह का नाम ले लेते हैं। कैथरीन कोलमैन का नाम सुना आपने? कैथरीन कोलमैन एक ऐसी खुदा की 19वीं सदी की एक ऐसी, मैं समझता हूँ कि खुदा की बंदी। वो कहती है कि जब जब मैं प्रीच करने के लिए जाती हूँ, जब मैं प्रीच करती हूँ, जब मैं यीशु मसीह का नाम लेती हूँ, उस स्टेज पर जाने से पहले मैं 1000 बार मरती हूँ, फिर जाके यीशु मसीह का प्रचार करती हूँ। हमें मजाक लगता है यीशु का नाम। नो मेरे अजीजों, हमें अपने 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 स्वभाव से, अपनी नेचर से खुदावंद यीशु मसीह को क्या करना है? दिखाना है। आपको पता है कि कुछ लोग यूनानी जो है लोग आए थे और उन्होंने फिलिप्पुस और अंद्रयास से मिलकर कहा कि हम यीशु को क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? पूरी तरह देखना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, उसको ले आओ, मुझे देखें। यीशु मसीह का जवाब कुछ और था। यीशु मसीह ने जमीन पर झुके एक दाना पकड़ा और उसने दाना पकड़ के कहा कि जब तक गेहूं का दाना जमीन पर जाकर मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं ला सकता। क्या कहने का मतलब था यीशु मसीह का? यीशु मसीह ने एग्जैक्ट जवाब दिया था, और आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस जवाब का मतलब क्या था। वो हकीकत के अंदर यूनानी यीशु से मिलना नहीं चाहते थे, वो यीशु को देखना चाहते थे। और यीशु मसीह ने उनको शागिर्दों को ये बात कही थी कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में जाकर गिरता नहीं, मरता नहीं, गलता नहीं है, तब तक जब उसमें से फल जब वो नहीं निकल सकता और उसको देख नहीं सकता। जो इनडायरेक्ट यीशु मसीह ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि तुम में मुझे वो देखे, और ये तब होगा जब तुम अपने आप को उस दाने की मानद जमीन पर ले जाकर मारोगे नहीं, तब तक कोई भी शख्स तुम में मुझे नहीं देख सकता। कितनों को ये बात समझ है? इसका मतलब है यीशु मसीह को देखना आज लोगों ने हमारे अंदर है, हमारे स्वभाव से, हमारे बोलचाल से, हमारे मिलने से, हमारी गुफ्तगू करने से, तब मसीह जब नुमाया होगा हमारे जानों से, हमारी जुबान से, ना कि ऐबजूरियों से, ना कि चुगलियों से, ना कि गालियों से। मैं हैरान होता हूँ ऐसे ईमानदारों पर, मैं हैरान होता हूँ ऐसे खादमों पर जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, जो अपने आप को खादम कहते हैं। और मैंने बहुत से खादमों के मुंह से गालियां सुनी हैं। क्या हम मसीही हैं? वो लोग जो गालियां निकालते हैं, आपको क्या लगता है वो मसीही हैं? जो खादम गालियां निकालता है, क्या वो खादम है? उतार फेंको, दूर करो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगियों में से।
जो यीशु मसीह को बदनाम करते हैं, वो यीशु मसीह, मैंने आपको ये सारी स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो पस्त हलीम, और यशायाह तो बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है कि उसका तो चेहरा ही नहीं बचाना जा रहा था। इस कदर उसने अपने आप को जो है वो पेश किया, जो है वो कि वो मुझे मारे। मेरे बहनों और भाइयों, बी सीरियस, अपनी जिंदगी में संजीदा हो जाए, और ये बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है? एक मसीही बनना है, और पादरियों को, खादमों को अपने हिसाब से मत चलाओ। कईयों को बात हजम ही नहीं होती, किसी तरह का कोई तनकीदी मैसेज नहीं है। मैं आपको कलाम के अंदर से ही बात कह रहा हूँ, और बाइबल हवाला मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लिखा है कि आखिरी दौर के अंदर लोग अपने जो पास्टर्स का, अपने मेंटर्स का, अपने खादमों का चुनाव खुद करेंगे, और लोग कर भी रहे हैं। और ये पादरी बड़ा सख्त है, वो छड्डो पर नहीं ठीक है, उत्थे चल रहे हैं, ले वो पादरी तो आप सिगरेट पींदा, तो कोई गल होने की कहना है। ये है हम किस तरह के मसीही है? आपको लगता है मसीही है? किसको लगता है कि एक बंदा सिगरेट फूकी जा रहा है, आपको मसीही लगता है? एक बंदा गालियां निकालता है और आपको लगता है कि वो मसीही है? नो, आप ना मत कहो। ऐसे शख्स को आप मसीही नहीं कह सकते। और वो कहता है कि जिस तरह बाप, मैं और तू एक है, ये भी सारे एक हो जाएं, और जिस तरह हम रूल कुदरत से मामूर हैं, ये भी हो जाएं। ये हकीकत के अंदर यीशु मसीह का टारगेट था। आज आपको वही बात जो कह रहा था कि आज लोग अपनी मर्जी का खादिम ढूंढते। आज लोगों को मूसा नहीं चाहिए, पता है क्या चाहिए? जरा कोई मुझे मेरी रहनुमाई कर सकता है? आज लोगों को मूसा नहीं चाहिए, कौन चाहिए? जी जी बोले। आज लोगों को क्या चाहिए? हारून चाहिए। हाँ हारून, ये पादरी ठीक है, ये तो बछड़ा भी बना देता है। और आज लोग ऐसे पादरियों से भागते हैं जो सच्चाई का प्रचार करता है। ये पादरी नहीं ठीक है ना, सख्त पादरियों को सुनो, पर किसी चर्च में जाओ तो सही, सुनो तो सही खुदा के कलाम को, वो क्या कहता है। आज लोगों को हारून जैसे पादरी बड़े अच्छे लगते हैं, ऐ पादरी ठीक है, शरारती है ना शरारती, जो उस पर पुलपट से खलोंदा है पादरी, ये ठीक है। नो, ये खुदा का कोई मियार नहीं है। जब फकीर फरीसियों ने, ये सारों ने कहा कि अब्राहम हमारा बाप है, तो उसने कहा कि अगर अब्राहम तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझे पहचान लेते। फिर उन्होंने कहा, वो अपनी बात से मुंह कर गए, उन्होंने कहा कि नहीं, खुदा हमारा बाप है। उसने कहा कि अगर तुम खुदा को जानते तो मुझे जान लेते। उन्होंने कहा कि नहीं। यीशु मसीह ने पता क्या कहा कि तुम्हारा बाप ना खुदा है ना अब्राहम है, तुम्हारा खुदा शैतान है, जिसके वसीला से तुम बोलते हो। आपकी ज़बान, आपका मुंह सारा दिन क्या बोलता है? क्या आपकी ज़बान वो बोलती है जो मसीह की वो तालीम बोलती है, या आप कुछ और ही बोलते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या बोलते हो? अपनी तरफ से, खुदा की तरफ से, या आप ही बोल कर खुदा ने दसिया? नो, आपको क्या करना है? रिपेंट करनी है, अपने आप को क्या करना है? तौबा करनी है। आपको क्या लगता है, क्या मसीही घराने में पैदा हो गए तो बचाए गए? कितने समझते हैं कि मैं तो भाई क्रिश्चियन के घर पैदा होया तो मैं बच गया? नो, आप नहीं बचे। वो क्रिश्चियन अगर आप हैं तो इसका सबूत ये नहीं है कि आप बच गए हो। यहूदियों ने क्या कहा था यूहन्ना को? उन्होंने कहा था कि हम इब्राहिम की औलाद हैं, और उसने भला क्या कहा था कि तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से? तो इसलिए कोई रायत नहीं है, चाहे आप अब्राहम में से पैदा हो गए हो, आपको फिर भी कोई रायत नहीं है। आपको क्या करना है? हम्बल। अगर आप बच गए हो तो दूसरों को बचाओ। मैंने आपको कहा था पिछले दिनों कि जब यीशु मसीह जमीन पर थे और उन्होंने जमीन पर कहा कि इस जमीन पर इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का इख्तियार है,
क्या है? और आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह को गुनाह माफ करने का इख्तियार नहीं है। रहम है, फजल है, करम है, यहाँ है। यहाँ से आप एक बार गए तो रहम, फजल, करम कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही काम होगा। क्या होगा? अदालत, 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 कहर, गजब। कितनों को समझ आ रही है इस काम की? सख्त तो नहीं है? अगर करना है तो यहीं पर आपको मैंने बताया था कि यह सबसे बुरी चीज जहन्नम में क्या है, तो मुझे बता सकते हैं? सबसे बुरी चीजें दो हैं वहां पर। पहली, खुदावंद की प्रेजेंस, यानी कि उसकी हजूरी वहां पर नहीं है। दूसरे नंबर पर खुदावंद की मर्जी, खुदावंद का रहम वहां पर नहीं है। ना तो खुदावंद की हजूरी है, ना खुदा का रहम है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो इस जमीन पर है। यहां से आप गए तो काम खत्म। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आप मुझे पता चला कि आप जा रहे हो, इसलिए अपने आप को क्या करना है? खुदावंद की आमद के लिए तैयार करना है। और जब आप खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार करोगे मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको सही कह रहा हूं कि फिर आप वो करोगे जो यीशु मसीह ने कहा। फिर आप वो करोगे जो उसने कहा। उसने कहा है, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आपको यही कहना है। आमीन, सब बोलिए खुदावंद, खुदावंद मुझे फजल दे, मैं दूसरों को माफ कर पाऊं, और मैं तेरे काम को जो तूने सलीब पर सरंजाम दिया उसको अपनी मशरेरा बनाऊं, ताकि मैं गुनाह न करूं। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। आप उसको फॉलो करो जो खुदा से जुड़ा है, जो दुख में भी है और रूल को 10 किताबें है, जो मुश्किल में भी है और गाली नहीं दे रहा बल्कि कह रहा है, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह ने वो 7 कलमे कह दिए तो फिर उससे जो वो नींद आ गई। और उसके बाद जो है वो उसको स्लीप पर से जो है वो यूसुफ के थ्रू जो है वो ये नीचे जो मिलकर सारों ने उतारा। फिर उसको एक नई नवेली दुल्हन की मानद एक कब्र दी गई। इस वक्त आपको पता है कि लोग जो है वो अमीर लोगों की निशानी थी कि वो अपनी कब्रों को खरीदते थे। कितने जानते हैं? आप देखें बाइबल के अंदर जाकर आप ध्यान से पढ़िएगा। अब्राहम ने अपनी कब्र खरीदी थी, लेकिन उसने अपना घर पूरी उम्र नहीं खरीदा। और इस यूसुफ शख्स ने जो है वो अपनी जो है वो कब्र खरीद रखी थी और यीशु मसीह को उसने गिफ्ट में दे दी। और जब गिफ्ट में दे दी है, उस कब्र के अंदर यीशु मसीह को उतारा गया। इसकी हम्बलनेस की निशानी है और आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सलीब पर मरकर जब कब्र के अंदर चले गए हैं तो काम खत्म नहीं हुआ। बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब कब्र में थे और जब वो जा रही है, कौन जा रही है? औरतें लेकर जा रही हैं खुशबूदार चीजों को कि यीशु मसीह की कब्र पर जाना है। यीशु मसीह की बॉडी वहां पर पड़ी हुई है और पत्थर लुढ़का हुआ था। और जब गई है तो फरिश्ते ने उस पत्थर पर जो बैठा था उसने कहा कि जिंदा वो मुर्दों को क्यों ढूंढ रही हो? वो यहाँ नहीं है, बल्कि वो जाकर पतरस से और बाकी शागिर्दों से कह दो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा और वहां पहुंचो। और मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले एक औरत पर ज़ाहिर हुए थे, मरियम पर। हमेशा मरियम पर क्यों ज़ाहिर हुए? आपको पता है कि यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो लेडीज होती है या मोनस होती है? सॉरी, लेडीज होती है या जेंट्स होती है? हाँ, औरत पर ज़ाहिर क्यों हुई? क्योंकि यीशु मसीह को कोई मर्द नहीं चाहिए था, यीशु मसीह को दुल्हन चाहिए थी। और वो उस गेटअप के अंदर देख रहा है, इसलिए वो औरत पर ज़ाहिर हुआ कि यीशु मसीह को दूल्हा नहीं, एक दुल्हन चाहिए थी। कितनों का समझ आ रही है? मेरे बहनों और भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को हराकर ये साबित किया कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वो साबित जोर है, साबित जंग है, वो सब कुछ कर सकता है।
बाइबल के अंदर लिखा है कि इंसान जो कुछ बोते हैं वो काटते हैं। हमारे यीशु मसीह ने वो काटा जो उसने बोया ही नहीं था। कितनी अच्छी बात है ना, मेरे और आपके लिए हमारा यीशु मसीह मर गया। और मेरे बहनों और भाइयों, जब वो ज़मीन पर जो है वो जिंदा होकर चल फिर रहा था और मुख्तलिफ जगह पर अलग अलग लोगों पर वो जाहिर होता रहा, और उसने जो है वो शागिर्दों को मछली खाकर भी दिखाई दी। और जब शागिर्द कमरे के अंदर बंद थे मेरे बहनों और भाइयों, वो बंद थे, और यीशु मसीह उन बंद दरवाज़ों और खिड़कियों के बंद खिड़कियों के में से जब वो गुजर कर एक जलाली बदन के साथ उनके साथ मौजूद हुए और कहा कि तुम पर सलामती हो। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? यीशु मसीह उनको एक 40 दिन बाद यीशु मसीह क्या हुआ, यीशु मसीह जो है वो उनको जो है वो एक जैतून के पहाड़ पर ले गए, और उस पहाड़ पर ले जब गए हैं मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आखिरी बात ये करके बंद कर रहा हूँ, आगे फिर इसी से आगे चलेंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, जब वो कोई जैतून पर गए हैं और कोई जैतून पर जब वो बातें कर रहे हैं, तो हमें बाइबल ये फरमाती है कि यीशु मसीह एकदम से जब उसके पाँव जो है वो उठना शुरू हो गए, और वो जमीन से उसके पाँव उठते उठते हवा में आ गए। उसने लॉ को और ग्रेविटी को, उसने कानून को, साइंस के कानून को कि इंसानी बदन ऊपर हवा में ठहर नहीं सकता, उसने इस कानून को खत्म कर दिया। और यीशु मसीह उठते उठते ऊपर आसमानों में जाते जा रहे हैं, और शागिर्द ऐसे ऐसे देखते जा रहे हैं। और जब वो ऊपर चले गए हैं तो एक बादल आया, और उस बादल ने आकर यीशु मसीह को घेर दिया, और उसकी नजरों से यीशु मसीह ओझल हो गए। फिर फरिश्ते ने आकर कहा कि ये वही यीशु जिसको जाते हुए देखा है, एक दफा फिर इसी जगह पर आते दो देखोगे। और यीशु मसीह इस दुनिया से चला गया। और बाइबल ये फरमाती है कि यीशु मसीह को जिस बादल ने घेरा, ये वो बादल था जो इस्राएल और मूसा के आगे आगे चलता था। ये वो बादल था जिसने एलिया और मूसा जब यीशु मसीह के पास आए थे तो उसने जब वो घेर दिया था। और ये वही बादल हमारा खुदावंद यहोवा खुदा है, और वो यीशु मसीह को खुद बादल की सूरत में भरकर इस जमीन से चल गया। आमीन। यीशु के लिए हमारा यीशु साथी है, तो मौत को हरा कर इस जमीन से गया है। इसलिए उस नमूने के मुताबिक चलना है जो नमूना हमारा यीशु दे के गया है। क्या करना है? एक दूसरे को क्या करो, या मतलब लड़ाई करो। मुश्किल है ना, पादरी साहब देखते हैं हमें ना नहीं माफ करना, सारे माफ कर दांगी, नहीं ठीक है जी। हाँ, मैं अपनी सास को नहीं माफ कर सकती, और मेरी नौ नहीं चंगी, इसको नहीं मैं माफ कर सकती। होता है कोई ना कोई ऐसा आप जिसको माफ नहीं कर पाते, है कोई? लेकिन बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह ने कहा ए बाप इनको माफ कर। यीशु मसीह के हाथ में तो कोई भी नहीं था कोई, किसी एक ने भी उसके कहा कि छोड़ दो, कहा किसी ने? इट्स मीन यीशु मसीह अपने आप को पस्त करके जब ये कह रहे थे तो वो तो खुद कह रहे थे किसको सलीब दो, तो कौन कहता इसको छोड़ो? मेरे बहनों और भाइयों, आप अपने आप को जो है वो क्या करो, हम्बल करो, एक ऐसा मसीही बनाओ जो वाकई मसीही हो। चलते जा रहे हो कोई कहे मसीही, क्या आपने कभी गौर किया कि क्या आपने कभी उस जैसा बनने की कोशिश की? जब आप पर मुश्किल आए तो आपने कभी सोचा कि हाँ मुझे खुदा के सामने झुकना है? अभी भी हाथ से कि आपको, मैं आपको सच कह रहा हूँ, यहाँ पर बैठे किसी को घर से कोई पैगाम आ जाए कि फलां हमारा हादसा हो गया, आप यहाँ से इबादत छोड़कर भाग जाओगे, आपको सच कह रहा हूँ, करना क्या चाहिए? आप भाग कर गए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपका कोई खुदा ना करे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ पर बैठे आपकी इत्तला आ जाए, भाग जाओ। भागना क्यों? आप डॉक्टर हो, आप उसको बचाओगे? शिफा कौन देता है? आमीन। तो पहला काम खुदा के सामने झुक जाइए। यहाँ पर बैठे रिपोर्ट के लिए झुक जाओ खुदा के सामने। तब कभी किसी ने एक जॉन वेस्ली खुदा के कादम रहे हैं, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उसने कहा कि जो कुछ आप उजाले में हो वो आप रियल हो, जो कुछ आप रोशनी में हो वो आप हकीकत में हो, और जो कुछ आप अंधेरे में हो वो हकीकत नहीं है। ठीक है? आप जो लोगों को नजर आते हो आप वही हो, और अपना गेटअप हम जब दिखा देते हैं, मैं जो बहुत बात होगा,
ہر وقت دعا کرتا. کئی میں نے بہنوں اور بھائیوں کو دیکھا چلتے پھرتے انج بھاویں لمے بہ کے کیتی نہ ہو گوڈیاں پا ٹوڑتے پھرتے دا ہونا اسی دعا کر دیں ہاں انج بھاویں کیتی نہ ہو. آپ کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ تنہائی میں خداوند کے لوگوں کے پاس جب خدا آیا باتیں کی. دھیان سے پڑھیے گا بائبل کو. جب بھی خدا کسی پر ظاہر ہوا وہ اکیلے پائے گئے. ابراہم اکیلا تھا, زکریا اکیلا تھا, ایلیا اکیلا تھا, دانیل اکیلا تھا, حزقیل نہر کے کنارے اکیلا تھا. لوگوں سے بات چیت ذرا کم کرو اور خدا سے بات کرنا زیادہ شروع کرتے ہیں. آمین. آئے اپنے سروں کو جھکائیے اور یہیں سے پھر انداز کریں گے اور دعا کرنا شروع کریں گے. سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. کہ خداوند مجھے دوسروں کو معاف کرنا سکھا, مجھے دوسروں کو معاف کرنا سکھا, مجھے دوسروں کو معاف کرنا سکھا. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. رب الفاظ ہے وہ قادر مطلق خدا ہے. آئے اگر آپ کو کسی کو معاف کرنا مشکل لگ رہا ہے دعا کرنا شروع کر دیں. خدا مجھے فضل بخش دے. یسوع مسیح نے مجھے دکھایا, یسوع مسیح نے خود قربان ہو کر مجھے دکھایا کہ مجھے کس طرح کا بننا ہے. دعا کرنا شروع کر دیں. کسی کو معاف نہیں کر سکتے آپ کرنا شروع کر دیں.